इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं हमारे पास, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। जॉब डिससेटिस्फैक्शन एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ठीक है, ये पहला हमारी इंपॉर्टेंस का पॉइंट है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड फोस्टर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। जाहिर सी बात है, जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कहीं काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उससे हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी, हमारे एम्प्लॉयज़ की एंगेजमेंट बढ़ेगी। अच्छा, इसमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो ये नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय ने ही अपना पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है। ठीक है, अगर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो करती है तो जाहिर सी बात है जो एम्प्लॉयज़ है उनकी एंगेजमेंट बढ़ेगी और जो एम्प्लॉयज़ उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। ठीक है, मज़ीद सेटिस्फाइड होंगे अपनी जॉब से और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे। और इसी तरह अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करते हैं तो क्या है कि उनकी अपनी, क्योंकि वो बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं, बहुत ही प्रोडक्टिवली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी होती है। ठीक है, जो अपनी जॉब से बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही एक दूसरे को इफेक्ट कर रही होती हैं पॉजिटिव वे। अगर हम नेगेटिव वे की बात करें तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वे में दोनों चीज़ें बैडली इफेक्ट करेंगी, जॉब डिससेटिस्फेक्शन होंगी। ठीक है, डिमोटिवेट हो जाएंगे। सही है, एब्सेंटिज्म बढ़ेगा और टर्नओवर बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होगा। तो नीचे मैंने नेगेटिव वाला पॉइंट लिखा, इसको आपने चेक कर लेना। सही है, अब हमारा सेकेंड पॉइंट है इंपॉर्टेंस में, वो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एटीट्यूड शेप द ओवरऑल फर्म्स कल्चर by affecting worker relation, contact patterns and the overall work climate। ठीक है, तो ये हमारी ये पहली जो दो लाइनें हैं ये डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरह से जो एटीट्यूड है, या फिर हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हम आगे कर लेते हैं, जो हमारा एटीट्यूड है वो किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है और उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एटीट्यूड प्रमोट अ हेल्थी एंड वैलिडेटिंग कल्चर, बूस्टिंग अ यूनियन एंड टीम वर्क। यानी ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड आ गई है। लेकिन वैसे ही अगर साथ ही अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड की बात करें तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑपोजिट जाएंगी इसके, बिल्कुल इसका आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट इफेक्ट होगा। जो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड का इफेक्ट है यहाँ पे प्रमोट अ हेल्थी एंड वेलबिंग कल्चर, बूस्टिंग यूनियन एंड टीम वर्क, तो वहाँ पे फिर ये इसका बिल्कुल नेगेटिव होगा। वहाँ पे कोई कल्चर को प्रमोट नहीं किया जाए, कोई यूनियन को बूस्ट नहीं किया जाए, कोई किसी भी किस्म का टीम वर्क नहीं होगा। सही है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड की बात करते हैं। व्हेन पीपल मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड दे आर मोर लाइक टू engage इन टीम वर्क, cooperation and open contact. This leads to a positive office culture where workers feel valued, supported and inspired, fostering creativity, creation and overall success। यानी यहाँ पे मैं बताया गया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या रोल है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो गॉट इट। आगे हमारे पास थर्ड पॉइंट है कस्टमर रिलेशंस। एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स impact client relations and service quality. Positive attitude improve customers delight, loyalty and retention, leading to improved firm performance। तो यानी कस्टमर रिलेशंस में भी हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी फर्म की परफॉर्मेंस के लिए, उसकी कस्टमर रिटेंशन, लॉयल्टी और डिलाइट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। Positive attitude donate to client satisfaction, loyalty and positive word of mouth. Happy clients become advocates for the firm, growing client retention and business growth। सही है, इजी से ये सारे टॉपिक, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने जो हमारा आज का टॉपिक है ना एटीट्यूड इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बहुत इजी है हमारा पास ये टॉपिक है। एक दफ़ा आप ये लेक्चर सुन लेंगे, आपको दोबारा, मेरा नहीं ख्याल के दोबारा सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने जस्ट नोट्स को एक दफ़ा रिव्यू करना है और आपको ये टॉपिक रेडी हो जाएगा। हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट में हमारे पास एक और पॉइंट है एटीट्यूड्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिस्प्यूट सॉल्यूशंस एंड कोऑपरेशन विद इन द वर्कप्लेस। व्हेन वर्कर्स मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड्स दे आर मोर इंक्लाइंड टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली, सीकिंग म्यूचुअल हेल्पफुल सॉल्यूशंस। ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कोऑपरेशन। और क्यों ज़रूरी है वो मैं यहाँ पे रीड कर चुकी हूँ, मेरा नहीं ख्याल मुझे दोबारा से रीड करने की ज़रूरत है। आपको
ये अच्छे से समझ आ रहा होगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही बहुत ईजी है, ठीक है। ये हमारे पास नोट्स हैं, जस्ट हम इनको एक दफ़ा रिव्यू कर रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड फोस्टर ओपन माइंडनेस एंड द एबिलिटी टू कंसीडर अदर्स व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो सिर्फ अपने आप तक नहीं रहता, हम बाकियों को भी इसमें कंसीडर करते हैं क्योंकि हमने अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है, तो फिर बाकी चीज़ों को भी अंदर रखेंगे, सिर्फ अपने आप का नहीं सोचेंगे क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क की बात की जाती है। टीम वर्क बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में ये भी है, आप सिर्फ अपना नहीं सोचना, बाकी को भी देखना है किस तरह से हम चीज़ों को डील किस तरह से कर सकते हैं, सही है। दिस enables useful collaboration, teamwork and the result of satisfaction interpersonal activities. Got it? अगला पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी एंड चेंज। अच्छा, जिस बंदे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, वह पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द मार्केट कंडीशन अपने अंदर अवेलेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और चेंजेस वो लेके आता है, ठीक है। और जिसके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करता है, वो रेजिस्टेंस शो करता है, जिससे फिर हमारी परफॉर्मेंस, हमारी एफिशिएंसी सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारी फर्म के लिए अच्छा नहीं है। Attitude greatly influence how workers respond to corporate change and adapt to new events, ठीक है, easily ये चेंज कर लेते हैं। Positive attitude foster mindset of flexibility. Positive attitude foster a mindset of flexibility, resilience and readiness to adopt change, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों हेल्पफुल होता है, यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन है। वर्कर्स विद पॉजिटिव एटीट्यूड आर मोर लाइकली टू सी चेंज एज एन ऑप्शन फॉर ग्रोथ रादर देन अ सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले वर्कर्स होते हैं वो चेंज को अपने लिए ग्रोथ को ऑप्शन कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे उनकी कैरियर ग्रोथ होगी, अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी से वो कंसीडर करते हैं, ना कि रेजिस्टेंस। Their adaptability donates to smoother shifts and enhance from ability to conclusion quickly, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। अच्छा, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है। आप कह सकते हैं, अगर आप इसे प्योर उर्दू में लेके जाएं तो चोली दामन का साथ। गॉट इट? अब बहुत से लोगों को इस बात की समझ नहीं आई होगी, चले कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको चोली दामन का अगर रिलेशन बताना चाहूँ, जैसे हमारे पास 2 पाँव हैं तो हम एक पाँव का जूता नहीं लेते, हमें दोनों का लेना पड़ता है, ठीक है। या फिर अगर हमारे इसी तरह से ये मैंने एक एग्जांपल दिया ही हो, आपको समझ आ गई होगी। चलिए अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। एटीट्यूड्स आर क्लोजली लिंक्ड टू वर्कर motivation and performance. Positive attitude create a positive psychological state, foster the initiative and a strong work ethic. यानी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो क्लोजली रिलेटेड है किससे, हमारी मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस से। अब देखिए, एक पर्सन बहुत ज़्यादा, अगर हम एम्प्लॉय की एग्जांपल या ऑर्गेनाइजेशन की नहीं लेते, जो हमारा एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, तो जो बहुत ज़्यादा उस मोटिवेशन का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो बहुत ही अच्छे से काम करके लेके चलेगा, काम को डील करेगा, ठीक है। तो जो हमारा एटीट्यूड, जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस को, ठीक है। वर्कर्स विद पॉजिटिव एटीट्यूड आर ड्रिवन टू गेन देयर गोल्स, टेक द राइट ऑफ देयर वर्क एंड स्ट्रिव फॉर ग्रेटनेस. This leads to higher levels of outcome, quality output and overall firm's success. तो देखें किस तरह से इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सही है। तो हमारे पास अगला पॉइंट है लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। जाहिर सी बात है, अगर हम जो हमारे लीडर्स हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेंगे तो आगे हमारे एम्प्लॉयज़ करेंगे, तो आगे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेंगे, जिससे हमारी जो ओवरऑल फर्म है वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेगी और पॉजिटिवली इफेक्ट होगी, जिससे वो मज़ीद ग्रो करेगी, ठीक है। चलिए इसको आपकी आसानी के लिए रीड कर लेते हैं। एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस लीडरशिप, एनर्जी एंड द ability to affect others positively. Leaders with positive attitude serve as a role model, inspiring their team members. They create a climate where workers feel valued, certified, inspired to develop positive attitude. Positive attitude in leadership fosters trust, respect, effective contact, driving team cohesion, and achieving the firm's goal. Got